अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया कि उसका कंपास के हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी गेस्ट को आज हमने दोबारा बुलाया है, महवी शमान को। जो आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ जो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके रिलेटेड है। आप लोगों ने सुना होगा कंस्पिरेसी थ्योरीज का। हमने उसको थोड़ा सा रिलेट किया सोशल मीडिया से कि क्या सोशल मीडिया हमें पहले के जो इवेंट्स है जो फ्यूचर में होने वालों के लिए पहले से प्रिपेयर कर रही है या नहीं कर रही। टॉपिक की तरफ आने से पहले हम महविश से उसका हाल चाल पूछ लेते कि वो कैसी है, उसका क्या रिएक्शन था जब हमारा पहला वीडियो पोस्ट हुआ, उसके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, उसकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, या उसकी तरफ आते हैं। हेलो, आई एम गुड। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत 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 ज़्यादा फिट। बाकी रिएक्शन अच्छा था, पॉजिटिव रिस्पांस मिला और इसीलिए मैं सेकंड वीडियो में बैठी हुई हूँ। तो थैंकफुल। तो आपने टॉपिक का नाम सुना होगा कि हम किस हवाले से आज बात करने यस, वाले हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कंस्पिरेसी, और सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया। तो सुना होगा आपने। सबसे पहले हम आते हैं जो सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है आज के वर्ल्ड की, 9/11। सुना होगा, ऑडियंस को भी पता होगा कि 9/11 एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है दुनिया की, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब अगर हम उस सेंस में देखें कि कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है, ये जो 9/11 का इवेंट था, ये पहले भी सिम्पसन्स का सबने सुना होगा जो कार्टून है, ठीक है, यस। उसमें दिखाया गया था, राइट। उसमें दिखाया गया था, ना सिर्फ सिम्पसन्स में दिखाया गया बल्कि उसके अलावा बहुत से कार्टून्स थे, बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज थे, बहुत सी मूवीज़ थी जिनमें 9/11 के हमें ग्लिम्स दिए गए। प्रॉपर मेंशन नहीं किया कि ये अमेरिका की बिल्डिंग है, न्यूयॉर्क की बिल्डिंग है, मेंशन नहीं किया, कहीं भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ सिम्पसन्स के अलावा। लेकिन जो दूसरी मूवीज़ में उन्होंने दिखाया था कि 2 बिल्डिंग्स है जो ट्विन्स टावर है, ठीक है? उन पे आगे प्लान हो रहा है, क्रैश हो रहा है, या तो धमाके की वजह से फट रहा है, या जो बिल्डिंग है कंप्लीटली कोलैप्स कर रहा है नीचे, या थोड़ा-सा टेढ़ा होके गिर रहा है। तो उन्होंने दिखाया। तो उससे हुआ ये कि हम जो है मेंटली प्रिपेयर हो गए। हमने देखा कि सिम्पसन्स में 2 बिल्डिंग्स ट्विन टावर्स गिर रहे हैं, ठीक है? और फिर फ्यूचर में आके क्या हो रहा है, 9/11 का अटैक हो रहा है, सही है? जो भी था वो या तो सिम्पसन की तो बहुत सारी सिम्पसन तो मशहूर है कि वो प्रेडिक्ट करता प्रेडिक्ट है। करता है हाँ, फ्यूचर को। बहुत उसका सारे और उसका भी ये है। है। तो बट जब मूवीज का मुझे नहीं पता था, बट सिम्पसन का पता था कि सिम्पसन में 9/11 को दिखाया गया है, बिल्डिंग को क्रैश होना। ना सिर्फ मूवीज़ में उसको दिखाया, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ में, ना सिर्फ सिम्पसन्स के कार्टून में, उसके अलावा दूसरे भी कार्टून्स हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करवा रहे हैं हमें, ठीक है? हम्म। तो सोशल मीडिया हमें प्रिपेयर कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया हमें जो फ्यूचर के इवेंट्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहा है कि यार ये चीज़ हो रही है। अगर हम्म। सोचो सिम्पसन्स में वो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं होती, या दूसरे कार्टून्स में वो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं होती, तो कितना शॉकिंग होता कि 2 ट्विन टावर्स गिर चुके हैं, उसके साथ-साथ दूसरी बिल्डिंग भी साथ में गिर रही है। कितना कितना मतलब ये पागल शॉकिंग कर देता, कितना पागल कर देता। तो शॉकिंग तो बहुत गिरने के बाद भी गिरने था। के, लेकिन इतना नहीं था ना, उसके लिए हम थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर थे। हम्म। थोड़ा-सा, मैं कहता हूँ थोड़ा-सा मेंटली मेंटली प्रिपेयर थे। प्रिपेयर कहूँ या फिर कहें कि हाँ, कौन सा थोड़ा-सा बस। टर्म इस्तेमाल करें उसके लिए मैं। मतलब मैं टॉपिक ये है ना कि सोशल मीडिया में क्या कर रहा है, फ्यूचर के इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हाँ, है। बिल्कुल थोड़ा बहुत हमें ग्लिम्स दे रहा ग्लिम्स है, दे रहा है कि आइडियाज दे रहा ये है। चीज़ होने वाली है, ठीक है? इस चीज़ के हम्म। लिए तैयार बैठो। इसी तरह कोविड-19 का आपने सुना होगा। आप यस। पॉडकास्ट से पहले आप मुझे बताती कि Yes, कोविड-19 का भी ये चीज़ है। regarding the COVID-19, हुँ, COVID-19 का not in a podcast, not in a Simpson, हुँ, but एक सॉन्ग है बाय द क्रीप जो रिलीज हुआ था 2030 2013 में। या और कोविड कोविड जो है वो आया, कोविड का पेंडेमिक वाज इन 2019। तो उससे पहले प्रिडिक्ट किया गया था या उस सॉन्ग में कंप्लीट लिरिक्स क्या है पता है? कंप्लीट लिरिक्स ये हैं कि 2020 में कोरोना वायरस का अटैक होता है हाँ, और लाइफ्स इन सेक, इस तरीके का कोई कोई जो है वो लिरिक्स था हाँ, उसका। कोई लिरिक्स है मतलब तो उसको प्रॉपर मेंशन प्रॉपर किया गया कि मेंशन है। कोविड-19 आएगी 2020, 20। हाँ 2020 के अंदर कोरोना वायरस कंप्लीटली मेंशन है। और उस सॉन्ग का नाम है ना पेंडेमिक, उस सॉन्ग का भी नाम है। और उसमें हम जितने भी लिंक दे देंगे उस सॉन्ग का, जो वीडियो का है ना, वीडियो के लिंक हाँ, वीडियो का लिंक दे देंगे आपके तो आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो देख लेना कि उसके अंदर कम्प्लीटली मेंशन है कि 2020 के अंदर कोरोना वायरस आएगा। और जो सॉन्ग रिलीज हुआ है 13 में। 2013 में बाय द डॉक्टर क्रीप। राइट, राइट। उसके अलावा हम्म। कोविड-19 का ये था कि एक बुक में भी मेंशन किया था, जो कि बुक बहुत साल पहले पब्लिश हुई थी। ये हम्म। मेरी छोटी सिस्टर मुझे बता रही थी कि ये बुक पब्लिश हुई थी हम्म। बहुत साल पहले। हम्म। लेकिन कोई ऑथर जो थी, कोई फीमेल थी, उसने मेंशन किया था कि इस ईयर में इस तरह का एक वायरस आएगा जो कि बहुत हल्ला मचा देगा पूरी वर्ल्ड में, ठीक है? तो ये हम्म। चीज़ भी मेंशन हुई थी।
सो इसके अलावा मैंने एक और कंस्पिरेसी थ्योरी देखी थी आज, हम्म, जो थी पेरिस अटैक 2015। सब ने सुना होगा पेरिस अटैक मैंने नहीं सुना, 2015। मुझे डिटेल बताओ। पेरिस अटैक हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा लिखा भी है मैंने यहाँ पे कि पेरिस अटैक जो है 2015 में हुआ था, हम्म, जिसमें 3 अटैक एक ही टाइम पे हुए थे। कहते हैं कि एक हम्म, मुस्लिम मतलब मुसलमानों ने अटैक किया था, टेररिस्ट अटैक था 3 जगहों पे। सबसे पहला जगह था जहाँ पे वर्ल्ड का फुटबॉल मैच हो रहा था लाइव, ठीक है। वहाँ पे 3 बंदे आए हैं हम्म, जिन्होंने अपने बॉडी पे बॉम्ब्स वगैरह लगाए हैं, ठीक। और वो एंटर कर रहे हैं फुटबॉल स्टेडियम मैच जहाँ पे चाहते उधर एंटर कर रहे हैं, लेकिन उनका वो वाला जो प्लान था वो अनसक्सेसफुल रहता है वहाँ पे, क्योंकि लाइव चल रहा था, सिक्योरिटी टाइट थी, किसी ने उनको घुसने नहीं दिया है, ठीक है। फिर उसी दौरान एक सेकंड जगह पे पेरिस में ही एक रेस्टोरेंट था, कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पर अटैक होता है। मतलब 3 बंदे अगेन जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पे फायरिंग करने के बाद बहुत से लोगों को हलाक करते हैं, और एक बंदा जिसकी बॉडी पे बॉम्ब लगे हुए थे वो खुद को वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, और वहाँ पे चीज़ें तबाह हो जाती है। और उसी टाइम पे थर्ड जगह पे एक बेटा बेटा क्लेन उस थिएटर का नाम था, जहाँ पे एक बंदे का कॉन्सर्ट चल रहा था, एक ग्रुप का कॉन्सर्ट चल रहा था। वहाँ पे भी बहुत से लोग जाते हैं, बॉडी पे बॉम्ब्स लगा के जाते हैं, और वहाँ पे फायरिंग होती है, बॉम्ब फटते हैं, और तकरीबन 160 लोग मारे जाते हैं, और 420 के करीब लोग ज़ख्मी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। और बाद में जब ये चीज़ गुजरता है तो उसके बाद जब क्या कहते हैं, डिस्कस किया जाता है इस चीज़ के बारे में, गहराई में जाया जाता है, तो इराक और आई थिंक एक और एजेंसी थी जिन्होंने डिक्लेयर किया कि हमने ये करवाया, सही। हम्म, तो ये चीज़ तो हो गया, उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन उन्होंने कहा भी है कि कोई पेरिस ने उन पे पहले अटैक किया था, तो उन्होंने उसके बदले के लिए ये चीज़ किया है, ठीक हम्म, है। उसके बाद कंस्पिरेसी थ्योरी आती है कि ये चीज़ पहले से मतलब गवर्नमेंट को पता थी। पहली कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी इसके अंदर की गवर्नमेंट को, पेरिस की जो गवर्नमेंट है उसको इस हवाले से पहले से आइडिया था कि ये चीज़ होने वाली है इस दिन, हम्म, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, ठीक है। डोंट नो वाई उन्होंने क्यों नहीं रोका उन्होंने, लेकिन इस चीज़ को होने दिया। हम्म, उसके अलावा जो सेकंड कंस्पिरेसी थ्योरी आती है इसके अंदर की, जो अंदर जो हाँ, हाँ टेकर्स हैं। अटैकर जो आए थे वो थे नहीं जो कहना एलियंस है, एलियंस है नहीं कहना। दे वर नॉट एलियंस। कहा जाता है कि वो जो पेरिस के अंदर जो थिएटर्स होते हैं, हम्म, जो स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं, उनके एक्टर्स थे जो कि वहाँ पे आए हैं, और उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पे आने के बाद मतलब खुद को टेररिस्ट शो किया और वहाँ पे वो चीज़ें करवाई हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ ये भी मेंशन थी हम्म, कि गवर्नमेंट को बस एक मौका चाहिए था, यूएस की पेरिस की गवर्नमेंट को एक मौका चाहिए था कि वो उनको एक पॉइंट मिले और वो जंग स्टार्ट करे हम्म, विद इराक। बस ये पॉइंट था, ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी आई थी। मतलब उसको इस्तेमाल किया गया तो हाँ स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट हाँ, इराक। इस चीज़ के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। सही। मेरे पास तो यही कंस्पिरेसी थ्योरीज थे। अरे दिन पता है, एक ये भी इस चीज़ पे बिलीव किया जाता है कि जो ये जो सिम्पसन का जो राइटर है वो फ्यूचर से आया है। हाँ, ये मैंने हाँ, बहुत सुना है, बिकॉज हाँ बहुत वो सुना है। फ्यूचर से आया है क्योंकि उसने बहुत सारे फ्यूचर की प्रोडक्शंस ऑलरेडी की, जैसे कि फेस टाइम ऑफ द एप्पल का जो हाँ, फेस टाइम एप्पल है से जो, पहले प्रेडिक्ट किया हाँ था। उससे पहले जो प्रोडिक्ट किया कि फेस टाइम होगा, इस तरह की बहुत सारे प्रोडिक्शन सैमसंग ने की हुई है। तो इवन डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना भी ऑलरेडी जो है वो 2016 में उसका प्रेसिडेंट बनना भी उन्होंने। बट पता है डोनाल्ड ट्रंप का मरना भी वहाँ पे मेंशन उसमें कॉन्स्पिरेसी वो सिम्पसन्स के अंदर कब था है ना। वो, कब है, वो वो चीज़ कब होने उन्होंने वाली पता है? है डेट ना दी हुई थी बट वो हुआ नहीं, तो उसमें से थे कि शेट। सारा का सारा जो है वो सारा का सारा जो वो बोलते हैं सिम्पसन जो दिखाया जाता है वो सब कुछ तो सच सच नहीं होता, बट हाँ कुछ हाँ, उस मतलब हिसाब से तो मोस्टली। सिम्पसन्स ने 2024 के लिए डिक्लेयर किया था कि पाकिस्तान इंडिया का वॉर होगा, वो हम्म, हुआ नहीं। तो ऐसा ही ना कि हाँ बहुत सारी चीज़ें तो जो दिखाई गई हैं वो देर आर नॉट जो सच सच नहीं हुई हैं। तो इसका जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होता है। थ्योरी ये रॉन्ग है कि जो सिम्पसन रॉन्ग भी हो सकता हो है कि सकता है, जो सिम्पसन का राइटर है वो फ्यूचर से, फ्यूचर से। बट टाइम ट्रेवल जो है वो दैट इज पॉसिबल। एक और कंस्पिरेसी थ्योरी है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे, दैट वाज रिगार्डिंग द बुद्धिज़्म। हाँ, बुद्धिज़्म और बुद्धिज़्म कहें या फिर जो हमारे हिंदू हिंदू कम्युनिटी है। हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी के जो भगवान है उनके हवाले से, क्योंकि अक्सर देखा होगा कि उनके जो वीडियोस बनते हैं ना, जो वीडियोस बनते हैं या फिर उनके बुद्ध जो बने हुए हैं उस पे भी, इवन तुमने उधर बुधा रॉक्स पे भी देखा होगा कि वहाँ पे जो उनके उन मतलब वो
चीज़ मशहूर है ना कि उनको वो किसी उड़न खटोली में, ठीक है, हाँ उसमें आते थे, किसी ऐसी चीज़ में जिस वो उड़ती थी उसमें बैठ के आते थे, फिर दोबारा उसी में बैठ के जाते थे। हाँ, वहाँ पे भी उस बुधा रॉक पे भी वो चीज़ बिल्कुल बनी हुई है, बनी हुई है, हाँ बिल्कुल बनी बनी हुई हुई है। है। और ये मैंने डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि ये जो उड़न खटोली है इनकी, जो बनी हुई है, उसका आर्किटेक्ट ऐसा है जैसे कि एलियंस का यूएफओ। हो हाँ, तो एलियंस का यूएफओ, तो दैट्स मीन्स को वो कहते हैं कि दैट दैट इज प्रोबेबिलिटी, या ये एक थ्योरी है कि हो सकता है कि जिन भगवान पे या जिन बुद्धास पे बिलीव किया जाता है, दैट आर एलियन, जो बाहर के बाहर, बाहर, हाँ बाहर से अर्थ आते से थे बाहर ऑन द है। अर्थ। और पहला टाइम था जब वो फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते थे हम्म, अर्थ पे। अब उन्होंने ट्रेवल करना बंद कर दिया। बंद कर दिया है, या ट्रेवल करना बहुत कम कर दिया है। बट दिस इज अगेन अ थ्योरी कि उसका शेप, उसका आर्किटेक्ट बहुत सिमिलर है टू द यूएफओ यूएफओ। जो आज के टाइम पे देखे गए हैं। ओ, यस। ये भी, हम्म। ये बहुत नई नई थ्योरी थी मेरे लिए। नेक्स्ट तो टाइम तुम जाना ना बुधार, तो तुम देखना कि वो बिल्कुल इस तरीके का बना हुआ है, उनका डिज़ाइन डिजाइन भी इस ऐसा है। तरीके से है कि वो उसका शेप भी ना बिल्कुल यूएफओ जैसा शेप है। ओके, हम्म। नोट करते हैं, जाते हैं एक बार जाके स्पेशल नोट करते हैं, और आप हम्म। लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि कैसा है, किस किस आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं। सो एक और बात ना, जब ये मैं इसके लिए स्क्रिप्ट बना रहा था, तो मैंने एक हम्म। बात ये नोटिस की थी कि क्या हमें नहीं पता, हो सकता है कि ये सोशल मीडिया ये खुद ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। सोशल मीडिया खुद सोशल ही, मीडिया खुद ही, सोशल मीडिया की रिगार्डिंग बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, नहीं, लेकिन सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही कंस्पिरेसी थ्योरीज के लिए करती है, क्या पता, या सोशल मीडिया जो हमारे लिए बनाया गया है, यही एक कंस्पिरेसी, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी है हमारे लिए। हम ये चीज, एक्चुअली ना हमने बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिस की है, जैसे एलिमिनाटी, एंड हाँ, फिर हम इस पे पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 हम इस तरह बनाएंगे कि हर चीज़ के बारे में हम डिटेल से बात हाँ, करेंगे, हर लाइक दैट। थ्योरी को हम जैसे हमने डिटेल यहाँ में पे डिस्कस 3-4 करेंगे। मेंशन की, हम एक थ्योरी को पकड़ेंगे, उस थ्योरी के बारे में ये भी रिसर्च करके आएगी, मैं भी रिसर्च करके आऊँगा, और हम विद उस बात से फैक्ट, बात करेंगे। हाँ, विद फैक्ट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए गाइज, और मिलते हैं आपसे सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह। 3 दिन बाद हम दोबारा आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।